अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो बहुत ही एक अहम वाक़ये के मतलब है और बहुत ही दिलखराश और बहुत ही कम ज़्यादा बात है और बहुत तकलीफ़ बात है कि सियासी बुनियादों पर जो पीटीआई के काफ़ी कारकुनान हैं उनको पकड़ा गया था और उनको जेल में डाला गया था, जिसमें बहुत से एमएनए और एमपीएस भी शामिल थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए अम्बाद फ़रूक 3 मंथ से जेल में कैद थे और उनकी पुलिस ने उनकी वाइफ़ को, उनकी वालिदा को भी अरेस्ट कर लिया था। और जो उनका बच्चा था जिसका नाम अमार था, वो इस चीज़ पर इतना डिप्रेशन में चला गया था और वो इस कदर परेशान था अपने वालिदैन की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़। और वो बार-बार उनकी पुलिस घर में छापे मारती रही और उस बच्चे के ज़हन पर इस कदर इस चीज़ का असर हुआ कि वो डिप्रेशन में चला गया और वो ज़हनी तवाज़ुन अपना खो बैठा। इस चीज़ पर इस कदर शदीद दबाव का शिकार था और इस चीज़ ने उसके ज़हनी हेल्थ को, ज़हनी सेहत को इस कदर मुतासिर किया, इस कदर उस पर इफ़ेक्ट डाला कि वो बच्चा आईसीयू में रहा, काफ़ी अर्सा आईसीयू में भी रहा वो बच्चा। और पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में था और उसके बाद सियासी बुनियादों पर उस बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि उसकी कंडीशन इस काबिल नहीं थी कि उसको डिस्चार्ज किया जाता, लेकिन सियासी बुनियादों पर उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और किसी भी हॉस्पिटल में उसको आईसीयू में मैसर नहीं किया गया उसको आईसीयू। और इसी तरह वो घर में ही ऐसे तड़पता रहा और आखिर आज उसने इस दुनिया को खैराबाद कह दिया, इस दुनिया को छोड़ दिया और वो इस दुनिया से तो इस चीज़ से आप ये देखें कि अगर एक एमपीए का बच्चा अपने वालिद के लिए तड़पता रहा और उसके वालिद को नहीं छोड़ा गया, तो जो आम आवाम है जिनके बच्चे कैद हैं या चाहे वो किसी भी मकसद किसी भी केस में कैद हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक एमपीए का बच्चा इतनी वो तकलीफ़ में था, उसकी तकलीफ़ देखने के बावजूद भी जो हमारे हुक्मरान हैं उनको तरस नहीं आया, तो आम आवाम उनके सामने क्या है? तो हम आम आवाम क्या है उन सब के सामने? हमारी क्या औकात है हुक्मरानों के सामने? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और इसमें कसूर आवाम का होता है। जब आवाम अपने हक़ के अंदर शऊर की बेदारी नहीं होती, तो ऐसा ही उस माशरे में होता है, क्योंकि जो निज़ाम माशरती निज़ाम को बदलने का अख्तियार आवाम के हाथ में होता है और ये आवाम पर मुनहसर है कि वो क्या चाहती है, क्या वो जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ उठती है या नहीं उठती। तो इस चीज़ का सारा दारोमदार आवाम के ऊपर होता है। तो जो आवाम बेशऊर होती है, लाशऊर होती है, तो उनका हाल इसी तरह होता है कि वो बेगुनाह मारे भी वहाँ उस माशरे में जाते हैं और हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले जिस माशरे में ना हो, आवाम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठाती हो, तो वहाँ पर ऐसे ही बेगुनाहों को मार दिया जाता है। और जब आप हक़ की आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, बुराई के ख़िलाफ़ आप नहीं उठेंगे, तो फिर आपका अंजाम वही होगा जो मज़लूम के साथ हमेशा होता आया है कि ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनको पता होता है कि अवाम ने अपने हक़ के लिए तो उठना नहीं। ये हमारे माशरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है, अवाम के मुँह पर एक तमाचा है कि आप एक बच्चे के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सके, ना उसके हक़ के लिए आप खड़े हो सकें, ना अपने हक़ के लिए आप खड़े होते हैं, तो ये ज़िंदा लाशें ही आप कहलाएँगे। ऐसी आवाम ज़िंदा लाश ही कहलाती है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस खबर को सुनने के बाद, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कि जब आवाम अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं होती, तो उनके साथ ऐसी जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, उन पर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह उनकी जो ज़िंदगी की कीमत है बहुत ही सस्ती होती है। एक बात को याद रखें, जिस माशरे में बुराई बढ़ जाती है, जहाँ पर लोग मज़लूमों का साथ नहीं देते, उनके लिए हक़ की आवाज़ नहीं बुलंद करते, तो वो अल्लाह की तरफ से ऐसे माशरों पर अज़ाब आते हैं, कहत आते हैं और अल्लाह की बरकत नहीं रहती फिर। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं होता और वो जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करता रहता है, तो जो ताकतवर तबका होता है वो उसके सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं रहती और वो ताकतवर ये समझता है कि उसको पता होता है कि ये मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ना बोलेंगे, ना अपने ताकतवर लोग होते हैं, वो फिर इसी तरह आपकी जो ज़िंदगी है उसको सस्ता समझते हैं। अल्लाह के सामने हमें हर चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा एक दिन। और किसी मज़लूम की आहट होती है वो बहुत ही बुरी होती है, इस चीज़ को समझें।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।